वंदे मातरम बाल दोस्तों, आपने कई सारे फ़ोटो देखे होंगे, कई सारे चित्र देखे होंगे। तो आप देख सकते हैं उसमें कि जब वो फ़ोटोग्राफ खींची होगी तब जो आसपास की क्रियाएं होती है वो उसमें आ जाती है। तो वो जब हम फ़ोटो देखते हैं तो तब हमें देखने को मिलती है और हमें पता चलता है कि जब हम फ़ोटो खिंचवा रहे थे तो हमारे पास कुछ ऐसा वातावरण था। फिर कोई चित्र बना होता है, किसी चित्रकार ने वो चित्र में कुछ चित्रित किया गया होता है। तो जब हम वो चित्र देखते हैं तो जब ध्यान से उसका बारीकी से अवलोकन करते हैं तो हमें जानने को मिलता है कि चित्रकार ने अपने विचार ऐसे चित्रित किए होंगे। तो आज हम ऐसे दो चित्र के बारे में जानेंगे जिसका नाम है चित्र के संग संग। यह एक चित्रपाठ है। चित्रपाठ यानी कि चित्र को देखना, समझना और उसमें से सीखना। तो आइए हम इस चित्र के बारे में कुछ जानते हैं। हम देख सकते हैं कि यह जो चित्र है उसमें एक रास्ता है। रास्ते में आगे बाइक वाला है, पीछे रिक्शे वाला है, उसके पीछे दो मोटर गाड़ी है। फिर सामने की तरफ हम देख सकते हैं तो वहाँ पर 3 पेड़ लगे हुए हैं। पेड़ के पीछे कुछ घर है, पानी की टंकी है, आकाश में 3 पक्षी उड़ रहे हैं, कुछ बादल दिख रहे हैं। फिर रास्ते के इस तरफ का हम देखते हैं जो चित्र, उसमें बिजली के खंभे के पास मोची बैठा है। उसके पास कुत्ता जो है वो मुंह लटकाए हुए सो रहा है। फिर गुब्बारे वाला अपने रंग बेरंगी सुंदर से गुब्बारे लेकर बेचने के लिए जा रहा है। फिर कुंजड़िन जो है वो अपने माथे पर टोकरी में सब्जी लेकर सब्जी बेचने जा रही है। फिर साइकिल वाला जो है वो साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है। तोता है वो डंडे पर बैठा है। फिर आप देख सकते हैं सामने एक घर से 2 लोग हैं जिसने लाल रंग के कपड़े पहने हुए हैं, वो अपनी बालकनी में से इधर उधर देख रहे हैं। फिर कुछ 2-3 लोग हैं वो इस तरफ बाजार में टहल रहे हैं। तो ये सब इस चित्र में चित्रित किया गया है। तो आइए बच्चों, हम इस चित्र का ध्यान से अवलोकन करते हैं। हाँ तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रास्ते पर जो है वो यहाँ पर एक बाइक वाला जा रहा है। फिर बाइक वाले के पीछे आप देख सकते हैं कि उसमें रिक्शा है। रिक्शे में एक ही यात्री बैठा है। शायद दोपहर का टाइम होगा और रिक्शे वाले को एक ही पैसेंजर मिला होगा। उसके पीछे आप देख सकते हैं 2 मोटर गाड़ी है। फिर रास्ते के सामने की तरफ आप देख सकते हैं वहाँ पर 3 पेड़ लगे हुए हैं। फिर उसके पीछे आप देख सकते हैं कि कई सारे घर है, एक पानी की टंकी भी है वहाँ पर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पानी की टंकी भी है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आकाश में जो है वो 3 पक्षी उड़ रहे हैं, कुछ बादल भी दिखाई दे रहे हैं। अब हम देखते हैं रास्ते के इस तरफ का चित्र। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बिजली का खंभा है। उसके पास नीचे मोची बैठा हुआ है। मोची के पास यहाँ देखिए आपको कुत्ता मुंह लटकाए हुए सो रहा है। शायद भूखा होगा या फिर थक गया होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो गुब्बारे वाला है वो सुंदर से रंग बेरंगे गुब्बारे लेकर बेचने के लिए जा रहा है। उसके पास आप देख सकते हैं कि एक कुंजड़िन है। उसने अपने माथे पर टोकरी उठाई हुई है और उसमें कई सारी सब्जियां भी भरी हुई हैं। कुंजड़िन यानी कि सब्जी बेचने वाली। फिर
इस तरफ आप देख सकते हैं कि ये जो साइकिल वाला है वो पंप से साइकिल में यानी कि साइकिल की ट्यूब में हवा भर रहा है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं तोता जो है सुंदर सा है, हरे रंग का, वो एक डंडे पर बैठा हुआ है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लोग जो है वो बाजार में टहल रहे हैं, 2-3 लोग हैं वो टहल रहे हैं। उसके बाद सामने आप यहाँ देख सकते हैं एक घर है, वहाँ पर 2 लोग खड़े हुए हैं लाल रंग के कपड़े पहने हुए, वो बाजार में इधर से उधर देख रहे हैं। तो बच्चों ये तो हमने देखा चित्र, उसमें अच्छे से सब बारीकी से देखा तो आपको सब याद रह गया होगा, आपने भी देखा होगा, आपको मजा आया होगा। हाँ तो बच्चों अब हम प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। पहला प्रश्न है, पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है? इसका उत्तर है पहले चित्र में कुछ ऐसी क्रियाएं हो रही हैं जैसे कि साइकिल वाला जो है वो साइकिल में पंप से हवा भर रहा है। फिर गुब्बारे वाला अपने रंग बिरंगे गुब्बारे बेचने के लिए जा रहा है। कुंजड़िन जो है वो टोकरी में सब्जी लेकर बेचने जा रही है। मोची जो है वो बैठा है, कुत्ता सो रहा है, तोता डंडे पर बैठा है, एक बाइक जा रही है, उसके पीछे रिक्शे वाला है, उसके पीछे 2 मोटर गाड़ी जा रही है, आकाश में कुछ पक्षी उड़ रहे हैं। तो ऐसी क्रिया पहले चित्र में हो रही है। दूसरा प्रश्न, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं? इसका उत्तर है गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि गुब्बारों में गैस भरी हुई है। तीसरा प्रश्न, ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? इसका उत्तर है ट्यूब में हवा तब भरी जाती है जब उसमें हवा नहीं होती या फिर उसमें कुछ कांच या फिर जो कांटा आता है वो चुभ गया होता है, तब उसमें हवा भरी जाती है। और क्योंकि हवा इसलिए भरी जाती है कि हवा भरने से टायर मजबूत रहता है और साइकिल जो है वो आसानी से चल सकती है। चौथा प्रश्न, चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों लेट गया है? इसका उत्तर है चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर लेट गया है क्योंकि वो शायद भूखा होगा या फिर वो दौड़ दौड़ के थक गया होगा। पांचवा प्रश्न, कुंजड़िन यानी कि सब्जी बेचने वाली कुंजड़िन कहाँ कहाँ जा सकती है? इसका उत्तर है कुंजड़िन जो है वो कोई गांव में, बाजार में या फिर गली गली में जा सकती है। छठा प्रश्न, रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है? इसका उत्तर है रिक्शे में एक ही यात्री बैठा है क्योंकि रिक्शे वाले को जो है वो एक ही पैसेंजर मिला है। हाँ तो बच्चों आप देख सकते हैं कि पहले चित्र की तरह इस चित्र में भी वही लोग हैं जो पहले चित्र में है, लेकिन इस चित्र में कुछ ऐसा हुआ है जो पहले चित्र में नहीं है। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें जो परिवर्तन है, पहले चित्र के मुकाबले इस चित्र में जो परिवर्तन है, यह हम देखते हैं कि किस कारण इसमें कुछ परिवर्तन आया है। इतनी सारी भगदड़ है, इतनी सारी हलचल है। तो आइए इस चित्र को हम ध्यान से देखते हैं। हाँ तो बच्चों आप देख सकते हैं कि पहले चित्र के मुकाबले इसमें बाइक वाला जो जा रहा था उसके पीछे रिक्शा टकरा गई है, फिर गुब्बारे वाले के सारे गुब्बारे उड़ गए हैं, कुंजड़िन की सारी सब्जी गिर गई है, कुत्ता भागने लगा है, मोची जो है वो रास्ते पर आ गया है। फिर आप देख सकते हैं कि साइकिल रिपेयर करने वाला चौंका हुआ है। उधर आप
घर की बालकनी में देख सकते हैं कि 3 लोग जो है वो इधर उधर देख रहे हैं। तोता भी उड़ने लगा है और साइकिल का टायर भी फटा हुआ है। तो ये सब हम देखते हैं। अब हम इसका ध्यान से यानी कि बारीकी से अवलोकन करते हैं। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि साइकिल का टायर फट गया है। तो ये जो सारा परिवर्तन आया है वो साइकिल का टायर फटने से जो धमाका हुआ है, जो जोरदार आवाज हुआ है, उससे हुआ है। ये परिवर्तन इसकी वजह से आया है। तो अब हम देखते हैं ध्यान से यह चित्र। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बाइक वाला है उसने धमाका सुनने की वजह से अपनी बाइक धीमी कर दी है। फिर आप देख सकते हैं कि बाइक धीमी होने से रिक्शे वाला जो है वो बाइक से टकरा गया है और रिक्शे वाला और पैसेंजर दोनों ही इस तरफ देख रहे हैं। किस तरफ? तो कि यहाँ पर साइकिल का टायर फटने से जो धमाका हुआ है उस तरफ देख रहे हैं। फिर आप देख सकते हैं कि गुब्बारे वाले के सारे गुब्बारे जो है वो हवा में उड़ गए हैं। फिर आप देख सकते हैं कि कुंजड़ी की जो सारी सब्जी है वो बेचारी की गिर गई है। साइकिल वाले को भी आप देख सकते हैं कि वो एकदम से चौंका हुआ लग रहा है। इधर आप देख सकते हैं साइकिल का टायर भी फटा हुआ है। फिर मोची जो है वो बेचारा एकदम घबराकर बाजार रास्ते पर आ गया है। ये कुत्ता जो है वो भी आप देख सकते हैं कि वो आ गया है, यहाँ पर रास्ते पर भागने लगा है। तोता जो है वो भी उड़ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बालकनी में से लोग भी देख रहे हैं कि अचानक से ऐसा धमाका कहाँ से हो रहा है। तो ये सब आपने देखा। फिर आप देखिए कि ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिन पर ये जो धमाका हुआ है उसका प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ा है, जैसे कि ये बिजली का खंभा है। फिर यहाँ पर जो घर है, पानी की टंकी है, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि इन सारी चीज़ों पर जो है वो धमाके का कोई असर हुआ नहीं है। हाँ तो बच्चों, अब प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, टायर फटने पर क्या क्या हुआ? इसका उत्तर है, टायर फटने पर कुछ ऐसा हुआ जैसे कि बाइक वाले ने अपनी बाइक धीमी कर दी तो रिक्शे वाले की रिक्शा उससे टकरा गई। फिर मोची जो है वो रास्ते पर आ गया, कुत्ता भी भागने लगा, साइकिल रिपेयर करने वाला चौंका हुआ था, कुंजड़िन की सारी सब्जी गिर गई, गुब्बारे वाले के सारे गुब्बारे उड़ गए, लोग जो है वो बालकनी में से देखने लगे, फिर तोता भी उड़ गया। तो ये सब टायर फटने पर हुआ। दूसरा प्रश्न, टायर के अलावा फटने वाली चीज़ों के नाम बताइए। इसका उत्तर है, टायर के अलावा जो फट सकती है वो चीज़ें हैं गुब्बारे और ट्यूब। तीसरा प्रश्न है, रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया? इसका उत्तर है, रिक्शे वाला बाइक से टकराया क्योंकि रिक्शे वाला जो है वो बाइक वाले ने अपनी बाइक धीमी कर दी, इसलिए उससे टकराया। चौथा प्रश्न, टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा? इसका उत्तर है, टायर फटने का प्रभाव बिजली के खंभे पर, आसपास के घर पर और पेड़ पर नहीं पड़ा। पांचवा प्रश्न, मोची क्यों रास्ते पर आ गया? इसका उत्तर है, मोची रास्ते पर आ गया क्योंकि जो टायर फटा उससे वह घबरा गया।
हाँ तो बच्चों, जो प्रश्नोत्तर मैंने आपको समझाए हैं वो आपको होमवर्क में लिखना है।